हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान समिति। आज मैं इस वीडियो में आपको छत्तीसगढ़ का नदी अपवाह तंत्र के बारे में बताऊंगा, जिसमें आज हम महानदी अपवाह तंत्र भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के नदी अपवाह तंत्र में महानदी की सहायक नदियाँ देखते हैं। महानदी की सहायक नदियों में सबसे पहली नदी है दूध नदी। दूध नदी का उद्गम मलाज कुंडम पहाड़ी से होता है, जो कि कांकेर जिले में स्थित है। इसका विसर्जन महानदी में हो जाता है। इसका जो प्रवाह क्षेत्र है या कौन कौन से क्षेत्र में बहती है वे जिले हैं कांकेर। इसकी विशेष बात यह है कि दूध नदी पर मलाज कुंडम जलप्रपात स्थित है। इसके बाद अगली नदी है सिल्यारी नदी। सिल्यारी नदी सिल्यारी नदी पर मोडमसिल्ली जलप्रपात स्थित है, जो कि 1923 में बनाया गया था। यह धमतरी जिले में स्थित है। अब इसे मैप में देख लेते हैं। महानदी की सहायक नदियों में सबसे पहले नदी है दूध नदी। इसके बाद सिल्यारी नदी। इसके बाद महानदी की अगली सहायक नदी है सोंढूर नदी। सोंढूर नदी का उद्गम नवरंगपुर कोरापुट उड़ीसा राज्य से हुआ है। इसका विसर्जन पैरी नदी में हो जाता है मालगांव के पास। इसका जो प्रवाह क्षेत्र है या कौन कौन से जिले से होकर प्रवाहित होती है उसे देखते हैं। जिले के नाम है गरियाबंद। सोंढूर नदी पर सोंढूर परियोजना है, जो कि 1779-80 में बनाई गई थी। यह परियोजना विश्व बैंक की सहायता से बनाई गई थी। इसके बाद अगली सहायक नदी है पैरी नदी। पैरी नदी का उद्गम भातरीगढ़ पहाड़ी बिंद्रा नवागढ़ गरियाबंद जिले से हुआ है। इसका विसर्जन महानदी में हो जाता है, जो कि राजिम क्षेत्र में स्थित है। राजिम क्षेत्र में पैरी नदी का विसर्जन महानदी में होता है। इसके प्रवाह क्षेत्र है गरियाबंद। पैरी नदी की प्रमुख सहायक नदी है सोंढूर नदी। पैरी नदी पर सिकासार परियोजना है, जो कि 1995 में बनाई गई थी। यह परियोजना विश्व बैंक की सहायता से बनी थी। सन 2006 से इस परियोजना पर विद्युत उत्पादन किया जाता है। अब मैप में देखते हैं महानदी की सहायक नदियाँ। अगली है सिल्यारी के बाद सोंढूर नदी और पैरी नदी। इसके बाद महानदी की अगली सहायक नदी है सूखा नदी। सूखा नदी का उद्गम तुमगांव क्षेत्र से महासमुंद जिले से होता है। इसका विसर्जन महानदी में हो जाता है। इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वह महासमुंद जिला है। इसकी सहायक नदी है कोडार नदी। महानदी की सहायक नदी है कोडार नदी। इस पर परियोजना है कोडार परियोजना या फिर शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना, सूखा नदी पर स्थित है। इसके बाद अगली सहायक नदी है जोक नदी। जोक नदी का उद्गम सोनबेरा पठार उड़ीसा राज्य से हुआ है। इसका विसर्जन महानदी में हो जाता है शिवरी नारायण स्थल के पास। इसका जो प्रवाह क्षेत्र है कौन कौन से जिला है उसे देखते हैं, महासमुंद और बलौदाबाजार। अब इन नदियों को देख लेते हैं। सूखा नदी और जोक नदी। इसके बाद महानदी की अगली सहायक नदी है शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी महानदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी है। इसका उद्गम गोदरी गांव गढ़चिरौली महाराष्ट्र राज्य से हुआ है। इसका जो पूर्व उद्गम स्रोत है वह पानाबरस पहाड़ी अंबागढ़ चौकी को कहा जाता है, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। इस नदी का विसर्जन महानदी में हो जाता है शिवरी नारायण स्थल के पास। इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वह कौन कौन सा जिला है उसे देखते हैं। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, राजनांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा, मुंगेली, बिलासपुर,
बलौदा बाजार, जांजगीर चांपा। इस नदी पर मोंगरा बैराज परियोजना है। शिवनाथ नदी पर मोंगरा बैराज परियोजना है जो कि मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले में स्थित है। अब इसे मैप में देखते हैं। शिवरी नारायण स्थल पर दो नदियां आकर मिलती हैं, शिवनाथ नदी और जोक नदी। ये दोनों नदियां महानदी से मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती हैं। इसके बाद महानदी की अगली सहायक नदी है हसदेव नदी। हसदेव नदी का उद्गम देवगढ़ कैमूर पहाड़ी से होता है जो कि कोरिया जिले में स्थित है। यह सोनहत तहसील क्षेत्र से होता है इसका उद्गम। इसका विसर्जन महानदी में हो जाता है केरा शिलादेही स्थल के पास। हसदेव नदी का विसर्जन महानदी में हो जाता है। इस नदी की लंबाई 176 किलोमीटर है। इस नदी का प्रवाह क्षेत्र है कोरिया, कोरबा, जांजगीर चांपा। ये प्रमुख जिले हैं जहाँ से हसदेव नदी प्रवाहित होती है, कोरिया, कोरबा और जांजगीर चांपा। इस नदी पर हसदेव बांगो परियोजना है। इसे मिनी माता परियोजना भी कहते हैं। इसकी विशेष बात यह है कि यह छत्तीसगढ़ की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध हसदेव नदी पर बना है 87 मीटर का। इसके बाद देखते हैं मैप में देखते हैं हसदेव नदी। इसका उद्गम कैमूर पहाड़ी से होता है कोरिया जिले से और महानदी में केरा शिलादेही नामक स्थल पर इसका विसर्जन हो जाता है। महानदी की अगली सहायक नदी है बुराई नदी। बुराई नदी का उद्गम कोरबा पूर्वी पहाड़ी से हुआ है। इसका विसर्जन महानदी में हो जाता है। इसके बाद अगली सहायक नदी है मांड नदी। मांड नदी का उद्गम मैनपाट क्षेत्र से सरगुजा जिले से हुआ है। इसका विसर्जन चंद्रपुर में महानदी में हो जाता है। इस नदी की लंबाई है 155 किलोमीटर। इस नदी का प्रवाह क्षेत्र है सरगुजा जिला, जसपुर जिला, रायगढ़ जिला, शक्ति जिला। इसकी विशेष बात यह है कि यह कोयले का सबसे बड़ा भंडारण क्षेत्र है। मांड नदी घाटी में कोयले की प्राप्ति होती है। अब इसे मैप में देखते हैं। हसदेव नदी, फिर बुराई नदी और फिर मांड नदी। बुराई नदी का उद्गम कोरबा पूर्वी पहाड़ी से हुआ है। इसके बाद अगली सहायक नदी है लात नदी। लात नदी का उद्गम रतन की पहाड़ी सरायपाली महासमुंद क्षेत्र से हुआ है। इसका विसर्जन महानदी में चंद्रपुर क्षेत्र में हो जाता है। इसके बाद अगली सहायक नदी है केलो नदी। केलो नदी का उद्गम लुड़ेक पहाड़ी रायगढ़ जिले के अंतर्गत लेलुंगा तहसील से हुआ है। इस नदी का विसर्जन महादेवपाली स्थल पर महानदी में हो जाता है जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसका जो प्रवाह क्षेत्र है यह रायगढ़ जिले से होकर प्रवाहित होती है। केलो नदी के तट पर स्थित शहर है रायगढ़। केलो नदी पर केलो नदी परियोजना है जिसे स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव परियोजना जो कि रायगढ़ जिले में स्थित है कहते हैं। अब इसे मैप में देख लेते हैं। सबसे पहले बुराई नदी, फिर मांड, उसके बाद चंद्रपुर में मांड के साथ लात नदी आकर मिलती है। इसके बाद छत्तीसगढ़ से केलो नदी होकर प्रवाहित होती है जो कि उड़ीसा राज्य में प्रवेश कर महानदी में जाकर मिलती है। केलो नदी के तट पर रायगढ़ शहर स्थित है। इसके बाद अगली सहायक नदी है तेल नदी। तेल नदी का उद्गम अमरावती वन रेंज
नवरंगपुर क्षेत्र से उड़ीसा राज्य से हुआ है। इस नदी का विसर्जन महानदी में हो जाता है। महानदी की अगली सहायक नदी है ईब नदी। ईब नदी का उद्गम खुर्जा पहाड़ी, पंडरा पाट, जसपुर जिले से हुआ है। इस नदी का विसर्जन संबलपुर उड़ीसा राज्य में महानदी से हो जाता है। ईब नदी जसपुर जिले से होकर प्रवाहित होती है। इस नदी की लंबाई है 202 किलोमीटर। यह नदी छत्तीसगढ़ में 87 किलोमीटर ही बहती है। अब इसे मैप में देख लेते हैं। इस नदी की विशेष बात यह है कि इस नदी की रेत में सोने के कण पाए जाते हैं। केलो नदी रायगढ़ जिले से प्रवाहित होकर महानदी में आके मिलती है। इसके बाद दक्षिण से उड़ीसा राज्य से तेल नदी आके मिलती है और उत्तर से ईब नदी खुर्जा पहाड़ी से निकलकर उड़ीसा राज्य में प्रवेश कर महानदी में आके मिलती है संबलपुर क्षेत्र के पास। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बताएं वीडियो कैसा लगा। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।